हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं आशीष दलवानी, जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज उल्लासनगर मुंबई से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। हमारे कलीसिया के लोगों का, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स का। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और फिर से एक बार हम सब आपके बीच में हैं प्रभु की अद्भुत आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और एक अद्भुत वचन को सुनने के लिए। आमीन। प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए। वो सबसे पाक, सबसे पवित्र और अद्भुत परमेश्वर है। आमीन, आमीन। मैं देख रहा हूँ कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप इस लिंक को शेयर करें और मेरे साथ इस समय आराधना में कनेक्ट हो जाएं। We worship you, Jesus. Whoa, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर से दिन के लिए, इस अद्भुत से समय के लिए जो प्रभु हम सब आराधना के लिए इस समय जुड़े हैं और वचन प्रभु आपका सुनने वाले हैं। अब हर एक को प्रभु स्वर खोलकर अपने अनुग्रह से भर, अपनी कृपा से भर, अपनी दया से भर। तेरी आराधना प्रभु हम सच्चे दिल से करें। और प्रभु जहाँ कहीं भी जो कोई भी बैठा है और इस समय हमें देख रहा है, उसके पास परमेश्वर आपकी उपस्थिति पहुंचे, आपकी शांति पहुंचे, ऐसा हम मांगते हैं। आमीन। मैं चाहूँगा जल्द से जल्द अपने परिवारों के साथ बैठे और मेरे साथ जुड़े। हम आराधना में जाने वाले हैं इस समय। मैं चाहूँगा जितने लोग अलग अलग भी जुड़ सकते हैं जल्द से जल्द जुड़े। आमीन। We praise you, Jesus. Amen, amen, amen. प्रभु तेरे पास आते हैं, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। यीशु प्रभु हम आए हैं, आए तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, प्रभु तेरी खुशी हमारे बीच है। हालेलुया, प्रभु का आनंद हमारे बीच में है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें, बोलो, तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें, वो देता है पापों से मुक्ति मिलती है हमें, तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हम सभी के बीच में है। वो हमारा अब्बा पिता है, हमारा सृजनहार है। चंगाई, आजादी उसी के द्वारा है, उसको छोड़ और कोई प्रभु नहीं। इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं आज। थैंक यू जीसस। आइए, समय आराधना करने का, स्तुति करने का। हम आनंद के साथ स्तुति करेंगे। मैं देख सकता हूँ अभी भी काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगा जितने लोग जुड़े हैं इस लिंक को शेयर करें और अपने परिवारों के साथ बैठे। आमीन। आराधना के समय हम हमेशा, हमारे पास्टर में सिखाते हैं, प्रभु का समय प्रभु को दे। आमीन। मैं देख रहा हूँ अभी भी काफी कम लोग जुड़े हैं। मैं विश्वास करता हूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट 10 मिनट्स में और भी सारे लोग जुड़ेंगे। अगर आप देख सकते हैं कोई नहीं जुड़ा है, उन्हें कॉल करके बोले कि हमारी सभा शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम इस समय स्तुति करेंगे। ये गीत सभी को आता है, कहता है आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। आमीन। गाओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ ओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर निराशाओं को आशाओं का है दिन।
यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन ओ ओ ओ तो आओ मिलकर वो हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाएं एक साथ, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास के साथ है वरना हमें, बोलो कोई नहीं तेरे बिन। आज के कल के भरोसे न रहना हमें, यीशु तूने दिया है नया दिन। विश्वास के साथ है वरना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर यीशु हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाएं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। एक साथ स्तुति गाएं, आंखें उठाते हैं हम तेरी ओर। स्तुति गाएं, आंखें प्रभु की ओर लगाएं। मेरे साथ गाओ। स्तुति गाएं, आंखें उठाते हैं हम यीशु तेरी ओर। आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले। तेरे साथ प्रभु हम निडर बने। एक गीत कहता है, तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले। बोलो, तेरे साथ प्रभु हम निडर बने, निडर बने। वो तारनहार है, वो अद्भुत है, वो पूरी हो उसकी इच्छा। सुनो, दिल की सुन पुकार, लौट कर आए तेरी ओर। बोलो, यीशु तेरी ओर।
पुकार प्रभु, दिल की सुन पुकार, लौट कर आए तेरी ओर, तेरी ओर। तेरे राज में टूटे नया जीवन पाते हैं, यीशु करता नया। तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, बोलो तेरे साथ प्रभु हम निडर बने। तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे साथ प्रभु हम निडर बने, निडर बने। स्वागत है यीशु राजा, होसाना, होसाना। तू प्रभु तारनहार, योग्य है स्तुति का। होसाना, होसाना। तू प्रभु तारनहार, योग्य है स्तुति का। तू प्रभु तारनहार है, योग्य है स्तुति का। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Amen, 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 amen. प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे स्तुति देते हैं। हम सब इस समय बहुत ही आनंदित हैं और हम और भी परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। Amen. Hallelujah, give you glory Jesus. आइए हम और भी आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। Amen. जब से आया यीशु मन में मेरे, बोलो दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। जब से आया यीशु मन में मेरे, जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। बोलो दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। बोलो आत्मा से बढ़कर स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। उसने नया जीवन दिया, बोलो उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आशीषों से बढ़ते रहे, बोलो धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से बढ़ते रहे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, बोलो दिल मेरा खुशियों से बढ़ गया। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen. We praise you, Jesus. हम धन्यवाद यीशु का सदैव करते रहे, आशीषों से भरते रहे। आइए आराधना में जाएं। धन्यवाद यीशु का करते रहे, हम आशीषों से भरते रहे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार प्रभु, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना मेरे साथ मिलकर गाएं इस गीत को। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार प्रभु, जय जयकार। तूने मेरे लिए
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार प्रभु, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार प्रभु, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, मेरे साथ गाओ। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। We praise you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
मेरे साथ गाओ। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम गीत गाओ रे। उद्धार है, चंगाई है, बोलो रिहाई है, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, दिल गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम दिल गाओ रे। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। एक साथ, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। उसका नाम मीठा है। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी प्रभु आराधना के लिए तुझे महिमा और तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने इसे स्वीकार किया है और प्रभु हर एक व्यक्ति को इस समय जो हमारे साथ जुड़ा है आशीषित किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। ये समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने का। क्यों ना हम सब अपने पवित्र शास्त्रों को बोले, जुड़े रहें और आज के अद्भुत वचन को सुने, आमीन। यस, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं चाहता हूँ सारे हमारे भाई बहन एकदम प्रिपेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में पवित्र आत्मा लेकर जो आया है उसमें हम आनंद मनाएं। हालेलुया। मैं पास्टर विजय दलवानी एक क्षण के लिए, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति करें, धन्यवाद दें, प्रभु को महिमा दें। आप जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ इकट्ठे हुए, मेरे परमेश्वर के लोगों, जितने भी मेरे जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री के परिवार हैं, फैमिलीज हैं, यूथ्स हैं, वर्शिपर्स हैं, मैं सबको ब्लेस करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करिए ताकि परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें और महिमा दे सकें। थैंक यू जीसस। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से मेरे सारे मिनिस्ट्री के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप सबका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, ताकि प्रभु को महिमा दे सकें। भाई बहनों, आज का वचन बहुतायत के सामर्थी वचन। मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे परमेश्वर के दासों को मैं ब्लेस करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज के वचन का रीमा हमें दे, छुटकारा में दे। क्योंकि जब मैं आज सुबह को वचन की प्रिपरेशन कर रहा था, प्रभु ने बहुत अद्भुत बातें की हैं जो सचमुच अद्भुत है। थैंक यू जीसस। और मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों को लिंक नहीं मैच हो रहा होगा, क्योंकि जो लोग भी फ्रेंड्स हैं हमारे साथ फेसबुक पे, उनको ही लिंक शेयर हो पा रहा है। प्लीज़ आप सब लोग अपने अपने मोबाइल पे आ जाइए और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम आगे चल के किसको न किसको गाइड करेंगे कि हमारे उन्हें फ्रेंड्स के रूप में जोड़ेंगे ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कमा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आमीन करिए, टाइप करिए ताकि हम आगे बढ़े। परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया। यस, मेरे साथ हमारे भाई हितेश है, कोमल आंटी है, वनीता सिस्टर है, जन्नत है, विजय पंजाबी ब्रदर है, अमोल सिस्टर है, बिंदु सिस्टर हैं, मनोज ब्रदर भी आ चुके हैं। सब लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। आज का वचन हमारे लिए बहुत अद्भुत और सामर्थी होगा, मैं विश्वास करता हूँ। भाई बहनों, दिन ब दिन परमेश्वर हमें चमका रहा है, उसकी उपस्थिति के लिए हमें नया बना रहा है। हालेलुया। आने वाले दिनों में मुझे परमेश्वर ने कुछ विजन्स दिए और कहा है कि मैं कुछ प्लान के साथ कलसिया में आगे बढ़ूं, कलसिया के परिवारों के साथ आगे बढ़ूं। एक टारगेट्स और प्लान्स रखें, हम लोग विजन्स रखें, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखें। तो आइए भाई बहनों, उन्हीं बातों को रखकर मैं आज आपके सामने कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अद्भुत वचनों को लेकर आया हूं। हमारा परमेश्वर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। कम ऑन, टाइप आमीन। आज हम भी अपने जीवन में सारी बातों को जाने, इस्तेमाल करें, तब हमें सही गाइडेंस मिलेगा, सही रीति से हम आगे बढ़ेंगे। आप देखो ना कितना बढ़िया सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, अद्भुत सिस्टम, बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। भाई बहनों, मैं आप सबके साथ एक बात को शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही मजेदार बात है। थैंक यू जीसस। आइए जब तक हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिबा शाखा रबा रबे, संदा रबा ना रबे, रिबो शारा बारा 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 बे, रिबा ना रबो शाखा रबा 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 रबे, रबा रबा रबा।
Thank you, Jesus. Thank you, Master God. We praise you. We give you all the glory, 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 Master. Thank you, Abba. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम। आज आइए पवित्र आत्मा, जो आराधना के द्वारा यहाँ पर आपकी वेदी तैयार हुई है, पिता परमेश्वर आप विराजमान है। यीशु आपके दाहिने ओर है और पवित्र आत्मा हमें आपके साथ जोड़ रहा है ऑनलाइन के रास्ते, फेसबुक के रास्ते, और हम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले। मैं प्रार्थना करता हूँ उसी आत्मा और सामर्थ से पिता ने मुझे अभिषेक किया है, जिससे मेरे खुदावंद जो उनके दाहिने ओर इस समय विराजमान है, उसे उसी आत्मा और सामर्थ से अभिषेक, वो भलाई करता हुआ आ गया, छुटकारा देते हुए गया। जो पीड़ा में थे उनके सिर पर मुकुट रखा, जो रो रहे थे उन्हें आशा दी, खुशी दी। प्रभु के खुश होने वाली बातों का मैं बता सकूं, प्रचार कर सकूं, छुटकारे को डिक्लेरेशन कर सकूं। मैं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, मैं न लेकिन आप बातें करें जो अद्भुत है, जो छुटकारे की। और आज का वचन जिसका शीर्षक ये है कि बुद्धि के साथ जो विश्वास की हम प्रार्थना करें, उसमें परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं न लेकिन आप बातें करें जिससे प्रभु राजा को गौरव, आराधना यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। उसने आपको और मुझे अद्भुत रीति से बनाया। मैंने एक बार देखा कि एक निवाला एक रोटी जब हम तोड़कर खाते हैं या खाना खाने के समय अगर एक निवाला पेट के अंदर पहुंचाने तक भी परमेश्वर ने कितनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अगर खाना गर्म होगा तो हाथ बता देता है, सख्त कुछ चीज खाते हो तो आप दांत बता देता है, कड़वा है या तीखा है तो जबान बता देती है, और अगर बासी है, गंदा है, कल का रखा हुआ है तो नाक बता देती है। परमेश्वर ने कितना खूबसूरती के साथ बुद्धि को इस्तेमाल किया और हम तक एक निवाला रोटी का पहुंचने के लिए भी वंडरफुल इंतजाम किया। भाई बहनों, आज मैं ऐसी ही बातों को लेकर आया हूं कि परमेश्वर ने हमें उसके जैसा बनाया है, बुद्धिमान। तो क्यों ना हम बुद्धिमानी वाली प्रार्थना विश्वास के द्वारा करें। हालेलुया। आप केवल अभी तक प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अब से हम लोग नई रीति से प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। काफी बहुत बड़ा विषय है प्रार्थना। मैंने काफी बार अलग अलग बातों को सिखाया है, लेकिन आज का विषय कुछ गंभीर है, कुछ आनंद करने वाला है, कुछ मजेदार है, कुछ अद्भुत है। हमें जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जैसे वचन में लिखा है कि पूरी शक्ति से, बुद्धि से, इस प्राण से परमेश्वर को प्रेम करो, वैसे ही परमेश्वर ने जो बुद्धि हमें दी है उसके द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो हर प्रार्थना का उत्तर हमें परमेश्वर से आए। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। हम लोग वचन की शुरुआत करेंगे मरकुस की किताब 11वां अध्याय। भाई बहनों, अद्भुत वचन है। पहली बात जो इसमें समझ में आती है मुझे जो प्रभु ने सिखाया, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे 24वां वचन, 11 का 24। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, प्लीज कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें पता चले कि हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। यस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुद्धि की बात सुन लो। पहली बात, जब भी तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो। इब्रानी करार का 11वां अध्याय का पहला वचन कहता है, विश्वास अनदेखी बातों में उसका प्रमाण है कि वो जो चीज हमने देखी नहीं है, सिर्फ सोची है, वो हमें मिल गई है। यही विश्वास, यही वचन को पहली बात जो मैं आज बुद्धि के द्वारा आपके बीच में लेकर आया हूं। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन मुझे और मेरे कलसिया को रीमा शब्द दे, 60, 100 गुना, 1000 गुना प्रतिफल आए। मैं रिवील करता हूं वचन के सामर्थ को। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक को मुझ पर और लोगों पर उंडेल।
ताकि प्रभु आज के वचन के बाद हम लोग जो कुछ भी मांगे हमारे परमेश्वर पिता से मांगेंगे, बुद्धि के साथ मांगेंगे और वो हाँ और आमीन का हो। भाई बहनों, यहां पर यीशु ने मसीह ने सिखाया, मेरे परमेश्वर पिता ने सिखाया कि जो भी हम मांगे, जो अनदेखी वस्तु भी हम मांगे, तो पूरी तरह से प्रतीत करो कि मुझे मिल गया है। जब चंगाई के लिए आप प्रार्थना मुझसे करवाते हो तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि प्रभु आपने दे दी है चंगाई, आमीन। इसके लिए पहली बात प्रतीत कर लो, जो तुमने मांगा वो मिल गया है। पौलुस कहते हैं हमारी सारी प्रार्थनाएं हालेलुया हाँ और आमीन की होती है। क्या कौन सी होती है? हाँ और आमीन। जस्ट वॉट एवर यू आस्क बिलीव यू विल बी रिसीव। तुम पा लिया है, ये बुद्धि में रख लो तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा भी संदेह है, जैसे राई के दाने के बराबर विश्वास पहाड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही राई के दाने के बराबर संदेह है, डाउट। सारी बड़ी ये 7 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास रख के भी मांगा हो ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए जो भी मांगो, पहली बात प्रतीत कर लो। ये बुद्धि की बात मैं आपके अंदर डाल रहा हूं प्रभु की आत्मा से कि विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया है। बोलो आमीन, कम ऑन टाइप आमीन। और आज जैसे ही मैं आज सब लोगों को बोलूंगा कि तुम मांगोगे, लास्ट में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें प्रतीत करना है, विश्वास करना है कि वो मिल गया है। कल से वो चीज तुम्हारे हाथ में होगी, हमारे पास होगी, आमीन। देखो इन बातों को यीशु ने कैसे सिखाया, कैसे किया है, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी करार का अध्याय 12वां अध्याय। भाई बहनों, पिछले दिनों से परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से बातें कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मेरी कलसिया को, जो मेरी आत्मिक कलसिया है, मैं उन्हें उभारना चाहता हूं। आमीन। 12 का 2 पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता, जीसस इज द ऑथर ऑफ आवर फेथ, ऑथर एंड फिनिशर। यीशु ने ही, भाई बहनों, पहले समय में लोग सोचते थे प्रार्थना करूं कि नहीं, परमेश्वर के भवन में जाएं कि नहीं, प्रभु के सम्मुख आए कि नहीं। लेकिन यीशु है जो विश्वास का जन्माने वाला, लिखने वाला, ऑथर एंड फिनिशर, जो विश्वास का कर्ता भी है और फिनिश भी करता है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना को शुरू करना है और बोलना है यीशु के नाम से मांगते आमीन, मतलब हमारे लिए हो चुका। विश्वास का एक विश्वासु के अंदर यीशु ही विश्वास का एक कर्ता है, ऑथर है। हमारे अंदर उसने लिखा है विश्वास। और भाई बहनों, इसका उत्तर भी वैसा ही है। फिर से पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। भाई बहनों, यीशु ने, ध्यान से सुनना, यीशु ने पिता पर इतना विश्वास किया कि हम सबके पापों की कीमत और बलिदान वो है। अगर वो क्रूस पर जाएगा, जो दुख उसने क्रूस पर ले लिया वो सब हमारे लिए था। उसने विश्वास कर लिया कि हमारी पीड़ा, हमारा दुख जो वो सह लेगा, तो वो हमारा, जो हमारे लिए उसने बलिदान दिया और जो उस बलिदान के बदले हमें क्षमा, छुटकारा, चंगाई, आशीष और आनंद मिलेगा, उसका भी उसने विश्वास किया कि वो जो दान चुका रहा है उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। ये उसने विश्वास कर लिया पिता के वचन। इसके लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ गया और यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है। भाई बहनों, वचन, यीशु ने कहा पहाड़ टल जाएंगी, पहाड़ियां टल जाएंगी, उसका कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। विश्वास का करता है भाई बहनों, उसने देख चुका है कि जिस दिन हम उसके नाम में मांगेंगे, प्रतीत करेंगे, विश्वास करेंगे, वो हमें मिल जाएगा। वो ऑलरेडी देख चुका है। वही बातों को आज हम लोग देखने वाले, आमीन। और उसने ना केवल ये ऐसा कहा, हमारे लिए देखा, लेकिन खुद भी वैसे करके दिखाया है। दूसरी बात को हम सीख रहे भाई बहन, क्यों?
क्योंकि इब्रानी करार का एक 6वां अध्याय, बुद्धि की प्रार्थना करें या उपवास की प्रार्थना करें या कोई भी प्रार्थना करें, विश्वास के बिना पूरी नहीं होती। बात मैं ये सिखा रहा हूं कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना बुद्धिमानी के साथ भी करें तो हम वो हासिल कर लेंगे जो हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए। आमीन। यस, 6वां वचन पढ़ेंगे, 11 का 6। 6 का ना 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। प्रभु को खुश करना है ना, तो विश्वास करना है। यस, परमेश्वर के पास और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यशायाह 61 का वचन कहता है कि उसके परमेश्वर के खुश होने वाली, जिस पर परमेश्वर का आत्मा है। कम ऑन, सब लोग अपने सर पर हाथ रखो, बोलो मुझ पर परमेश्वर का आत्मा, मुझ पर परमेश्वर की आत्मा है। वो बंदियों को आजाद करेगा जिस पर आत्मा है, वो बीमारों को चंगा करेगा, विश्वास की प्रार्थना करेगा। और वचन में जुड़ा हुआ है प्रभु के खुश होने वाली बातों का प्रचार करेगा। खुश होने वाली बातों का प्रचार क्या है कि जो अनोना है उसके लिए मैंने प्रार्थना की और वो होगा। जब हम ऐसा हमने विश्वास कर लिया ना, तो प्रभु खुश हो जाते हैं। यही बुद्धि की बात आज मैं सिखा रहा हूं भाई बहनों। जब हम रोते हुए उसमें आनंदित नहीं होते तो कुछ भी नहीं होगा। हन्ना को बेटा मिला जब, तो उसने कहा कि वो यहोवा मेरा सींग है। हालेलुया। उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है, खुश हो गई। उसने समझ लिया कि मैंने प्रभु को खुश कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। वो प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसने जो मांगा है वो मिलेगा, क्योंकि उसने पूरे विश्वास के साथ मांग लिया था। आमीन। बुद्धि के साथ मांगा भाई बहनों। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बांझपन खत्म, उसने कहा कि मुझे भविष्यवक्ता बेटा दे। दो बुद्धि की बातें मांगी, एक तो भविष्यवक्ता भी दे जो तेरी सेवा करे, और जो तेरा बेटा भी हो, और भविष्य तेरी सेवा भी करे और बेटा भी होना चाहिए उसका। प्रेज द लॉर्ड। आज यहां पर भी प्रभु को खोजने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और विश्वास के द्वारा जब तुम मांगते हो तब वो खुश होता है। और विश्वास ये है कि तुम जो कुछ भी मांगते हो प्रतीत कर लो, हो गया है। थोड़ा सा संदेह तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। भाई बहनों, आइए, यीशु विश्वास का जो ऑथर है, आप देखोगे यीशु ने ना अपना परफेक्ट रिलेशनशिप बनाया परमेश्वर के साथ। एक पिता और बेटे का, एक मैन ऑफ गॉड और गॉड का, मतलब वो सेवा करने वाला भी है, दास भी था और परमेश्वर का दास था। एक बेटा था पिता का, एक दास था परमेश्वर का, एक सर्वेंट एंड मास्टर, पिता का, स्वामी का सेवा करना। यस, अ बिलीवर। ऐसा विश्वास हुई यीशु, जो विश्वास करने में, परमेश्वर को खुश करने में सबसे अव्वल था। मैं आज वचनों में जाऊं, और एक मनुष्य भी था आपके और मेरे जैसा, जो परमेश्वर को ट्रू गॉड मानता था, लिविंग गॉड मानता था। और उसने कहा कि उस परमेश्वर को अब तुम कहोगे, हे पिता, आप जो आसमान में है, तेरी इच्छा पूरी। कितनी बुद्धि की प्रार्थना है। पिता को कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने सिखाया, आमीन, कि आप जो आसमान में है पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, और आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में पूरी। यही प्रार्थना है भाइयों बहनों। कितने लोगों ने की बाइबल में, मेरे पास देयर इज लॉट ऑफ टेस्टिमनीज ऑफ बाइबल एंड ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में भी कितने सारे लोगों ने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितने सारे लोगों ने ऐसी प्रार्थनाएं की और प्रभु से वो पा लिया जो अनहोना था, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं। वचन में लिखा है, क्या मेरे लिए कोई कठिन बात है? यहोवा परमेश्वर पूछता है, वो मुझे बता, मैं वो करूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, परमेश्वर ने, आप देखोगे मूसा को एक एक चीज सिखाई। मूसा को जब लोगों ने बोला कि इस
जंगल में क्या तू हमें मारने के लिए लाया है? हमें खाना नहीं है, हम मिस्र में मांस मटन खाते थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। प्रभु ने कहा कि तू मांग, मैं तुझे आसमान से मन्ना दूंगा। प्रेज गॉड। प्रभु ने किस रीति से, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मूसा ने किस रीति से विश्वास किया होगा भाई बहनों कि आसमान से खाना टपकेगा। अभी तक सबने सुना था जमीन में बोओगे जैसा तुम बोओगे। कौन ध्यान से सुनो, आज बुद्धि वाली बातों को परमेश्वर सिखा रहे हैं आपको और मुझे। जो बोओगे वो जमीन में उसने ब्लेस किया है कि जमीन हमेशा फसल देगी, फल देगी। तुम बोओगे वो तुम काटोगे। लेकिन प्रार्थना ऐसी चीज है कि तुम आसमान में आंखें उठाकर बोओगे और परमेश्वर वहां से ब्लेसिंग को भेजेगा। इसके लिए दाऊद कहता है, मैं अपनी नजर पर्वतों की ओर लगाऊंगा, सिय्योन की तरफ लगाऊंगा, मेरी मदद वहां से आती है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कहिए, टाइप करिए, मेरी मदद स्वर्ग से आती है। हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए वो पिछले समय में हमने गीत गाया ना, मैं गाऊं हालेलुया। उसमें जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, इंग्लिश में गीत सुनोगे ना, तो ऐसे कहता है गाने वाला, गीतकार ऐसे कहता है कि स्वर्ग मेरी मदद करने को आएगा। कम ऑन, दिस इज द प्रेयर। वो जो डेविडसन मरने वाला था, उस गीत में दिखाया एक छोटा बच्चा जो मरने वाला था, जब इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया ना, तो भाई बहनों जमीन से नहीं आसमान से रूह उतरी जो उस डेविडसन को, उसको जीवन दिया। जैक्सन को नया जीवन दिया। उस छोटे से बच्चे को, 6-8-10 साल के बच्चे को परमेश्वर ने अपना श्वास डाला। आज उसी वचनों को मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास में कितनी सामर्थ्य और बुद्धि वाली प्रार्थना। प्रेज गॉड। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब में यीशु किस रीति से प्रार्थना करते भाई बहनों। अद्भुत। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 38 वचन से पढ़ेंगे भाई बहनों। यहां पर लिखा है कि मार्था और मरियम का भाई लाजरस मर गया, जबकि उसे प्रार्थना करने के लिए यीशु को पहले मैसेज भेजा गया था, लेकिन यीशु को आते आते लेट हो गई और लाजरस मर गया। उसे कब्र में डाला गया और 4 दिन से मर गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या हुआ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। भाई बहनों, उसके परिवार कह रहा है कि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। बहुत मस्त वेद की बातें। आज आपके भी मरे हुए विजन्स को बुद्धि के साथ जीवित करना है भाई बहनों। अद्भुत बात है। आज उस मरे हुए की बहन, लाजरस की बहन मार्था कहती है कि प्रभु, उसमें से दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी, प्लीज ये पत्थर मत हटवाओ, 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने कहा, देखो, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। भाई बहनों, यीशु ने कहा कि विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा देखेगी। बहुत वेद की बात छुपी है। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। यस। उसके बाद 41 वचन में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु मसीह ने, कम ऑन पढ़ो, तब सब लोगों ने पत्थर हटाया। सब लोग को पत्थर हटाया। आज आपके मरे हुए जीवन में से जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो आत्मिक जगत में बहुत उन्नति पाए, कुछ लोग चाहते हैं उन्हें घर हो, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका कर्जा उतरे, कुछ चाहते हैं पुरानी बीमारियों में से, श्रापों में से निकले, इनके परिवार टूट चुके, वो लोग पूरी रीति से सोच लिया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज यीशु मसीह के नाम में बुद्धि की प्रार्थना कर रहा हूं कि वो पत्थर जो तुम्हारे मन में आ चुका है कि नहीं हो सकता, उस नहीं हो सकने वाली बात को हटाओ। और पढ़ो, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, बुद्धि की प्रार्थना भाइयों बहनों। यीशु मसीह के जैसा बुद्धिमान सालोमन भी नहीं था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर है जिस बुद्धि का करता है, जैसे विश्वास का वो करता है, वो बुद्धि का करता है। भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खुद बुद्धिमान बन जाओगे।
हालेलुया। यीशु ने कहा कि वो पत्थर हटाओ, और वो पत्थर हटाने के बाद यीशु ने अपनी आंखें उठाई स्वर्ग की ओर, भाई बनो, और उसने कहा कि मैं तुझे पिता धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यीशु ने पहले ही प्रतीत कर लिया कि जो उसने मांगा है कि लाजरस को आज जिंदा करना है। प्रभु, अगर आपने लाजरस को जिंदा किया तो आपकी महिमा होगी। मरियम मार्था को डिक्लेयर कर दिया, और यीशु ने पिता को भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन लाजर किधर था भाई बहनों? अभी तक गुफा में मरा हुआ था या जीवित था, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही यीशु ने कहा कि पिता तुमने सुन लिया, लाजरस तैयार होके सोया था पत्थर पे अंदर गुफा में, उठ के बैठ गया होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज आपका भी मरा हुआ जैसे आप विश्वास करे हो। और बुद्धिमानी ये है कि पिता को भी यीशु ने धन्यवाद दे दिया। यस प्रभु, आपने, मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैरेकल होगा बाद में मैं धन्यवाद दूंगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके मैरेकल होने के पहले ही आज धन्यवाद देना है। यही बुद्धि की बात है। प्रभु से मांग लिया और दे दिया धन्यवाद। जैसे डैडी को कोई नहीं बोलता पापा आप मुझे एक न्यू मोबाइल लेके दो, थैंक यू पापा आप रात को लेके आ रहे हो, ये तो ऐसे हो गया। और पापा बोलेगा इसने थैंक यू भी बोल दिया, अभी तो मुझे लाना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने भी वही किया, क्योंकि इसीलिए यीशु ने सिखाया कि हे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि अगर कोई अपने पिता से कुछ मांगेगा, रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा। भाई बहनों, यीशु ने भलाई वाली बात मांगी, पिता की महिमा की बात मांगी, तो पिता क्यों न दे। उसने कहा पवित्र आत्मा मांगने वालों को क्यों न पवित्र आत्मा मिलेगा। जब तुम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हो ना भाई बहनों कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, फिनिश, यू विल रिसीव। मैं चंगा हो गया हूं। व्हेन यू डिक्लेयर एंड गिव थैंक्स, जब तुम बोल देते हो, धन्यवाद दे देते हो, तुम चंगे हो जाते हो। आमीन। तुम्हारे विजन्स को आज जीवित करो भाई बहनों। जैसे ही मैं सोच रहा हूं कि यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, लाजरस अंदर उठ के बैठ गया। और नेक्स्ट वर्स पढ़ो। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। वाह, यीशु मसीह में डिक्लेयर करते, मैं जानता हूं आप मेरी सदा सुनते हो, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। आप भी भाई बहनों, आप भी, मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं। और जो भी हम पिता की महिमा के लिए मांगेंगे, भला मांगेंगे, किसी की भलाई करेंगे, उससे प्रभु खुश होता है, वो पूरा होगा ही होगा। आमीन। जब आप अपने लिए भी मांगते हो, अपनी चंगाई के लिए मांगते हो, तो पिता खुश होता है भाई बहनों। आगे मैं बताऊंगा आपको इस बात को भी। यस, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि आप मेरी सदा सुनते हो, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वो विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। आमीन। 43 पढ़ेंगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। भाई बहनों, यीशु ने जो प्रार्थना में मांगा, मदद स्वर्ग से आई। वो मर चुका था, लाजरस निकल चुका था, उसके आत्मा और प्राण निकल चुके थे, केवल डेड बॉडी था। डेड बॉडी मींस डेड, नथिंग। और कीड़े खा रहे थे उसे, स्मेल हो रही थी। आपके भी जीवन में अगर ऐसा कुछ है कि नहीं हो सकता, तो बुद्धि वाली प्रार्थना करो, से थैंक यू, ये हो गया है। भाई बहनों, मैं तो कहता हूं कि जब यीशु ने कहा कि हे पिता तूने मेरी सुन ली है, तो यीशु ने ये देख लिया कि लाजर अंदर सीधा होके बैठ गया। ओनली ही इज वेटिंग। वाओ, प्रेज गॉड। वो वेट कर रहा है कि भाई बहनों कि यीशु पुकारे, वो आ जाएगा। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो तो आमीन कहिए, क्योंकि ये बाइबल में पौलुस ने भी डिक्लेयर किया है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि लाजर बाहर आ जा। वो तैयार बैठा था कि आवाज आने तो बस मैं बाहर जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है कि लाजर जो अंगोछे कपड़े बंधे हुए थे, वो बंधा हुआ ही बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, वो जीवित हो गया। सब लोग हैरान हो गए। और यीशु ने कहा कि इसके सारे खोल दो। ये फिर से पढ़ो उस वचन को, 43 को। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना जबरदस्त वचन है ना। प्रभु को धन्यवाद दिया ना तो मैरिकल स्वर्ग में प्रिपेयर होने लगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना ब्रेथ जो आदम के अंदर डाला था शुरुआत में, वो लाजर के अंदर फिर से स्वर्ग से होके नीचे आया, आमीन, हालेलुया। प्राण आ गए उसके अंदर, जीवित प्राणी बन गया, लाजर भी आदम के जैसे। प्रेज द लॉर्ड। जो जाता है ना, सब लोग कहते वापस नहीं आता, प्रेज द लॉर्ड, सही बात है, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि जब लाजर की बॉडी पड़ी थी तब यीशु पहुंचे, बास आ रही थी तब पहुंचे, कोई बात नहीं, वो जीवन देने वाला विश्वास का करता है। उसने जैसे ही कहा ब्रेथ विल रिलीज्ड फ्रॉम हेवन, soul will be released, his spirit came back inside the dead Lazarus, and after the dead Lazarus will raise. Praise the Lord. मालूम है भाई बहनों, जो मर चुके हैं ना उन्हें कहते हैं रेस। ओके, ध्यान से सुनना, जो मर चुके हैं उन्हें कहते हैं रेस, लेकिन जो जिंदा लोग हैं, जिनकी आशा मर गई है, विजन मर गया है, सोच मर गई है, आत्मिक जीवन मर गया है, उसके लिए यशाया 60 में, यशाया 60 ओनली अबाउट जीसस, यशाया की जो किताब है ना, जीसस के लिए ही लिखा गया है, भविष्यवाणी के लिए, और यीशु के लिए जो लिखा गया है वो सब कुछ हमारे लिए हुआ है, वो आप जानो। 60 कहता है अराइज, जिनके विजन मर चुके हैं, जिनका जीवन मर चुका है, जिनके बिजनेस मर चुके हैं, जिनका आत्मिक जीवन खत्म हो चुका है, सेवा खत्म हो चुके, उन्हें मैं लाजरस के जैसा कहना चाहता हूं। यीशु ने कहा लाजरस को, कम आउट, यू आर रेज्ड फ्रॉम डेड, तू मरे हुए में से जी उठा है। और आज मैं यशाया 60 के अनुसार उसी यीशु मसीह के नाम में कहता हूं अराइज, क्योंकि तुम आत्मिक रीति से जिंदा तो हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे सपने, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा बिजनेस मर चुका है। और मैं भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूं अराइज एंड शाइन, जाग जाओ, उठ जाओ, नए बन जाओ और परमेश्वर के उजाले में चमकने लग जाओ, आमीन। क्योंकि आज उसका वचन लिखा है कि यहोवा का तेज तुम पर आया, और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन तुम पर उतर आया है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। से मेरी मदद स्वर्ग से आएगी, हालेलुया। भाई बहनों, स्वर्ग मदद करने को आने वाला है आज, जब हम बुद्धि से प्रार्थना, आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, अब देखोगे ना, लिखा है, ये वचन में लिखा है कि यीशु ने जैसे लाजरस को कहा ना कि बाहर आ, कम आउट। थुसलुनीकियों की किताब, पहला थुसलुनीकियों 4 अध्याय, ये पहला थुसलुनीकियों की किताब जबरदस्त किताब है भाई बहनों, रिजरेक्शन के बारे में, हालेलुया। 4 अध्याय 16 वचन, अपनी और अपने उपदेशों की चौकसी रख। 4 अध्याय पहला थुसलुनीकियों 16 वचन, पेज नंबर 284, दूसरा नहीं, पहला। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अंतिम दिनों में क्योंकि प्रभु आप यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यस, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। स्वर्गदूतों का शब्द आएगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और और मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। वो जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन यीशु मसीह ने लाजरस के लिए कहा, कम आउट। एक ललकार थी, एक तुरही के जैसा आवाज था। यीशु वैसे ही आज भी जब आप आपके मरे उनको कुछ बोलोगे, आज आखिर में आप जब बोलोगे ना यीशु मसीह के नाम में मेरा ये दर्शन पूरा होगा, तुम्हारा मरा हुआ दर्शन जी उठेगा, तुम्हारी सालों पुरानी बीमारी निकल कर भाग जाएगी, तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। भाई बहनों, तुम्हारा आत्मिक जीवन जो सो गया है, तुम रोते हो, पुकारते हो, तुम्हें उत्तर नहीं आता,
क्योंकि अभी तक तुमने मांगा नहीं है। फिर से पढ़ो। कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। भाई बहनों, जब वो ललकार के साथ उतरेगा ना स्वर्ग से, प्रधान दूत तुरई बजाएंगे। वो तुरई क्या होगी? यीशु की स्तुति होगी, हालेलुया होगा, प्रेज द लॉर्ड होगा, प्रभु की स्तुति होगी। और वो यीशु मसीह की स्तुति सुनकर तुरई में वही है, तुरई की ललकार यही है कि मरे में श्वास आएगा, वो जी उठेंगे। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, धन्यवाद। पहली बात मैंने बताई कि पूरी प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा वो हो गया। दूसरा, तुम धन्यवाद दे दो, हो गया, यीशु के नाम में मुझे मिल गया। अनहोना, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे नाराज होके चला गया, तुम्हारी बेटी नाराज होके गई है, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति जिससे दोस्त चला गया है, प्रभु का दास नाराज हो गया, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो और विश्वास करो, धन्यवाद दो कि सब कुछ हो गया है। आमीन। यू विल रिसीव बैक योर विजन। जैसे मार्था और मरियम को नहीं पता था कैसे प्रार्थना करे, यीशु ने कहा कि तू विश्वास कर, तू महिमा को देखेगी। आज मैं प्रभु का दास आपको कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में प्रतीत कर लो, हो गया है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर लो, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद दे दो, तुम्हारा मरा हुआ वापस आने वाला है। आमीन, हालेलुया। बुद्धि तुम्हारे पास, भाइयों बहनों, बुद्धि है। पवित्र आत्मा से मांगना है हमें बुद्धि की बातें। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। मरकुस की किताब को खोलेंगे भाई बहनों, 6वां अध्याय, फास्ट खोलेंगे। बहुत ही बढ़िया वचन है वहां पे। कई बार आपने सुना है, मैंने कई बार पढ़ा है, प्रचार किया है, लेकिन आज प्रभु ने मस्त बातों को सिखाया मुझे। यस, 6:33 जब आप पढ़ोगे ना, तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक स्थान पर, पहाड़ पर जब आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके पीछे आए और यीशु मसीह उन्हें वचन सिखा रहे थे और काफी समय हो गया। लिखा है कि दिन ढल गया और सब कुछ सुनसान हो गया, तो चेले सोच रहे थे कि उन्हें वापस भेज दें, खाना खाएं वो लोग। लेकिन यीशु उन्हें कहते हैं, यीशु चेलों को कहते हैं, 37 पढ़ो। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। यस, उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें? यीशु ने चेलों को कहा कि तुम उन्हें खाने को दो, और चेले कहते हैं हम लोग 100 दिनार की भी रोटी मंगाए तो नहीं, कम पूरी नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। यस, आगे पढ़ो। रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाए। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास ध्यान कितनी से रोटियां सुनना हैं? भाई बहनों, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्स। फिर से पढ़ो। जाकर देखो यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जाकर देखो तुम्हारे कितने विजन्स रह गए हैं, तुम्हारे पास कितनी बीमारियां रह गई है, कितनी बातों में तुम कमजोर हो, क्या क्या नहीं हो सक रहा है, वो प्रभु के सामने लेके आओ। प्रभु उन्हें बदल देगा, आज बदल देगा। वॉट एवर यू हैव, परमेश्वर के पास जब तुम 1/10 और ऑफरिंग भी लेके आओ, तो तुम्हारे पास क्या, ये मत सोचो क्या दूं, कैसे दूं। प्रभु ने कहा, जा, तेरे पास क्या है पहले देख। और मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे पास विश्वास प्रभु को खुश होने वाला। दूसरा, हम पूरी से प्रतीत करेंगे कि हो गया है। तीसरा, हम धन्यवाद देंगे। हमारे पास 3 चीजें पहुंच चुकी है, 5 चीजें हमारे पास आने वाली। भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास क्या है? क्या विश्वास है? क्या धन्यवाद है? क्या प्रतीत करते हो? तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर देखो भाई बहनों क्या होता है। वो लोग गए, उन्होंने अपने आप को जांचा, सबको पूछा। भाई बहना, आगे लिखा है 5000 पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चे अलग थे। इतने लोगों में उन्हें एक बच्चा मिला जिसके पास 5 रोटियां 2 मछली थी। मतलब आज कहां ना कहां तुम्हारे अंदर तुम्हें उठाना है, तुम्हें जागना है। बुद्धि तुम्हारे पास क्या है, ढूंढो, बुद्धि से ढूंढो। विश्वास, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तुमने मांग लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब कहां ना कहां पे कुछ है, ढूंढो। पहली बात भी सीख गए हम लोग, मांगो तो मिलेगा। विश्वास के साथ मांगो, प्रतीत कर लो, धन्यवाद दो, ढूंढो, अभी ढूंढो। प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर ढूंढ, विश्वास को ढूंढ।
संदेह को निकाल और प्रतीत कर, मिल गया है, फिर धन्यवाद देख तेरे अंदर है, निकाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थोड़ा भी संदेह नहीं करना भाई बहनों। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो सोचे कि मैं शादी ऐसे करूंगा, प्रभु मेरी शादी करवा रहे, परमेश्वर का दास जो वचन दे रहा, आज मैं खड़ा हूं आपके साथ, ये प्रभु का दास जो वचन दे रहा है, ये शादी करवाने वाला परमेश्वर की ओर से मेरी वचन लेकर आया है। देखना शुरू करो, कौन सा हॉल, किस रीति से, कौन से कपड़े पहनेंगे, किस रीति से हम लोग पार्टी करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ घर लेना चाहते हो तो पहले प्रतीत करो तुम कितना प्रभु के भवन को बांधने के लिए दोगे, तुम्हारे पास क्या है। वैसे ही परमेश्वर उसी सोच से, वो बुद्धिमान है, उसी सोच से प्रभु तुम्हारा घर बांधने वाला है। तुम सोचोगे ऐसे करूंगा तो प्रभु बोलेगा ठीक है। तुम करोगे मैं प्रभु के लिए ऐसा बड़ा कुछ करूंगा, प्रभु बोलेगा मैं उससे भी बड़ा बड़ा इसके लिए करूंगा। ये प्रभु के लिए तुम्हें वो करना है, तुम्हारे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो लेकर आओ भाई बहनों, फिर करो। उन्होंने मालूम किया कि उनके पास 5 रोटी 2 मछली है। तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती करके बिठा दो। डिसिप्लिन क्या होने वाला है ना, प्रभु ने पहले ही सोच लिया कि इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाना है। प्रभु सोच लिया कि 5 रोटी 2 मछली में आज मैं 5-10 हजार लोगों को खिलाने वाला हूं। हालेलुया, सोच लिया, प्रतीत कर ली यीशु ने कि जो करने वाला है वो पिता की ओर से हो जाएगा। आगे लिखा है वे 100-100 50-50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने ध्यान से सुनना ये वाली बात, 5 रोटी ली, 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर पिता को धन्यवाद दिया। कम ऑन, फिर से धन्यवाद है। अभी तक मिरेकल हुआ नहीं है, यीशु ने बुद्धि से काम लिया। भाई बहनों, इतने लोगों को मन्ना के जैसा रोटी देनी है। सबने सोचा जंगल में मन्ना मिला था, मूसा ने खिलाया था, क्योंकि सब लोगों को विश्वास था मूसा की व्यवस्था पे। उन्होंने मांगा था तभी मिला था, ये लोगों ने मांगा नहीं, यीशु ने तो भी दिया, उत्तम से उत्तम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। पहले यीशु ने धन्यवाद दे दिया और प्रभु ने जैसे उस समय मन्ना और मांस मटन के लिए अलग से कुछ दिया था, वैसे इस समय रोटी और मछली 5000 से ज्यादा लोग, उनके साथ स्त्रियां, बच्चे, सबको दिया। फिर से हम लोग पढ़ेंगे 41 वचन को, भाई बहनों ध्यान से पढ़ेंगे। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देते गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। हालेलुया, भाई बहनों क्या अद्भुत बात लिखी है। 5 रोटी 2 मछली वो ढूंढ कर लाए। नाउ इट्स अ वंडरफुल थिंग। मुझे प्रभु ने बताया है, मैं वो करने वाला हूँ। मैं आज ही अपना एक अर्पण को तैयार कर रहा हूँ जो प्रभु के राज्य में इसी हफ्ते में मैं पहुंचाऊंगा ना, यहाँ पर विश्वास के साथ। भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कुछ आपके जीवन में, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़े विजन, परमेश्वर के बारे में जब तुम बड़ा सोचोगे, प्रभु तुम्हारे बारे में बड़ा सोचेगा। इसी समय आप प्रार्थना करना शुरू करिए। अ गुड थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, एक आज के वचन के अनुसार एक वेद अद्भुत चीजों को याद करो। चंगाई भी, आपका ऐसा गहरा बीमारी जो आपने भी हाथ उठा लिए कि भैया नहीं हो सकता, सब लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु के बड़े बड़े दासों ने प्रार्थना की, उपवास रखे, ये किया वो किया, नहीं हो पा रहा है। टुडे दिस विल बी गोइंग टू हैपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई बिलीव एंड आई रिसीव, आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, इन्होंने 5 रोटी लाई रहे तो प्रभु ने 1000 फोल्ड किया। कम ऑन, whatever you have, you will receive 1000 folds. इससे आपने बोया 100 गुना मिला, 100 गुना। लेकिन दिस इज द वर्ड ऑफ 1000 folds। 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना। भाई बहनों, से 1000 folds। क्या एक रोटी खाई होगी क्या सबने? किसी ने 2 खाई होगी, किसी ने 4 खाई होगी, 1 मछली खाई होगी क्या? हजारों मछलियां आ गई। फ्रॉम 2 to 5 to 5000, 10,000, more than 10,000। भाई बहनों, पूरी किसी आत्मा में आता है,
today you will receive 1,000 folds in the name of Jesus Christ, and this is not from me, this is from God. स्वर्ग से मेरी मदद आएगी. Our help comes from heaven. पिता तेरी इच्छा पूरी होगी. आमीन, हालेलुया. अद्भुत बातों को मैं देख रहा हूं भाई बहनों. आप देखोगे अद्भुत 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 बातें. प्रेज द लॉर्ड. 1,000 folds. मेरेकल कब होगा ना? जैसे आज ही हम धन्यवाद देने वाले कि प्रभु ये हो गया है. आमीन. जब तुम ऐसे करोगे ना, बुद्धि की प्रार्थना, बुद्धि से मांगो, बुद्धि से. परमेश्वर ने मैं बुद्धिमान बनाया है. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. प्रेज गॉड. आपके बच्चों की शादी के बारे में प्रभु को धन्यवाद हो. मैं बार बार कहना चाहता हूँ क्योंकि समय आया है कि कहां पर भी बच्चे गलत सी संगति में न जाएं, पवित्र बने रहें. और आप प्रार्थना करिए. सारे मम्मीज को, पापास को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरेकल होगा भाई बहनों, मेरेकल होगा. कैसे होगा ये भूल जाओ. हमारी मदद स्वर्ग से आने वाली. आमीन, हालेलुया. कम ऑन, आमीन. भाई बहनों, ये यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि बाइबल में मैंने देखा है कि हर एक चीज 2 बार 3 बार होनी चाहिए, तभी वो पक्का है. आप आगे देखोगे 8वां अध्याय खोलो, मरकुस की किताब. ऊपर की हेडलाइन सिर्फ हम लोग पढ़ लेंगे. 4,000 लोगों को खिलाना. भाई बहनों, नेक्स्ट टाइम फिर से 4,000 लोग इकट्ठा हो गए. फिर से वही रोटी और मछलियां लोगों ने ही दी, और उसमें से फिर से प्रभु ने 4,000 पुरुष और अलग अलग लोगों को खिला दिया. दिस विल हैपन 2 times. ऐसे नहीं, यीशु ने एक बार खिलाया. आप देखोगे यही सारी चीजें, बुद्धि की बातें, मुर्दों को जीवित करना, ये सारी बातें देख के ही ना आप देखोगे पतरस ने आत्मा में जान लिया कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है. क्योंकि कोई नहीं बोल पाया, पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा बोला, क्योंकि पतरस काफी करीब से यीशु की सेवा को देख रहा, उसकी नजर थी कि यीशु मसीह आखिर कैसे करे. इसके लिए कहा कि ये परमेश्वर का. यीशु ने जब उसे पूछा कि तू क्या समझता है मुझे, तू क्या पुकारता है, उसने कहा परमेश्वर का पुत्र. परमेश्वर का पुत्र मतलब कि तुम जो मांगते हो, जैसा तेरा प्रार्थना है ना कि हे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरी मर्जी पूरी हो. और ये पुत्र जो पिता से मांगता है ना, वो होता है. आज आप भी उसी यीशु मसीह के द्वारा, रोमियो के 8वां अध्याय कहता है, उसकी संतान है, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं. तो वो सब कुछ भी हमारे लिए हो रहा है, हो गया है. आमीन. कम ऑन, टाइप रिसीव. आमीन इन द नेम ऑफ जीसस. आज भी जब भाई बनो, आप लोगों के सामने कैसे गवाह बनोगे जब आपके पास ऐसी प्रार्थनाएं नहीं है, बुद्धि की, धन्यवाद की, प्रतीत की. आप गवाह बनने वाले हो. और जब आप गवाह बनोगे ना, तब लोगों को कह सकोगे कि मेरा खुदावंद ही खुदा है, यीशु ही मेरा खुदा है. ऐसा बोल्ड विश्वास आने के लिए पतरस दिन और रात यीशु के साथ था. भाई बहनों, यीशु पतरस ने कैसे पहली बार में लंगड़े को कह दिया, क्योंकि उसने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ, अराइज. तेरा लंगड़ापन जो कभी ठीक नहीं हो सकता, 40 साल से तू मंदिर के बाहर खड़ा है, लेकिन आज आखिरी दिन है, उठ और चलने लग. और ऐसा बोलते ही भाई बहनों, उसने पूरा विश्वास कर लिया था कि ये उठेगा, चलेगा, और वो चलने लगा. और देखो, एक विश्वास के बाद 3,000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया. प्रेज गॉड. दिस इज फॉर यू एवरीबॉडी, दिस इज फॉर यू एवरी वर्शिपर, दिस इज फॉर यू. एक सोच रखो कि मैं प्रभु की बड़े भवन में आराधना करने वाला हूं. मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मेरे अंदर है मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. आमीन, हालेलुया. रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस. भाई बहनों, आप देखो, मैंने पहले भी बताया, हन्ना ने भी कैसे बुद्धि के साथ परमेश्वर को, मैं एक सीधी शब्द को बोलना चाहता हूं, प्रभु ने हन्ना को बेटा क्यों दिया? क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि उसे एक एली महायाजक का घर बिगड़ चुका था, बच्चे बिगड़ चुके थे,
एली महायाजक लेवी घराने से था। वो सब कुछ बिगड़ चुके थे भाई बहनों, और परमेश्वर चाहता था कि वो किसी को खड़ा करे, इजराइल। हालेलुया। और उस समय कोई भी वहां पे नहीं था। थैंक यू जीसस। और प्रभु ढूंढ रहा था कि मैं किसको तैयार करूं, मैं एक व्यक्ति को मैंने जो सोच के रखा है उसे कैसे कहूं। तब भाई बहनों एक याजक को परमेश्वर चुनता है। वो लेवी घराने में नहीं था, वो अब्राहम में से था। प्रेज द लॉर्ड। और वो था सैमुएल। लेकिन सैमुएल परमेश्वर के मन में था, परमेश्वर के मन में उसका जन्म हो चुका था, और प्रभु चाहता था कि उसे इब्राहिम के घराने में से कैसे आएगा। एक स्त्री परमेश्वर को मिल गई जिसकी कोख बंद थी, और हन्ना ने भी बुद्धि की बात मानी। भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा उतरता ना, बुद्धि की बात परमेश्वर उसे तब तक नहीं देता, ध्यान से सुनना, जब तक उसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि प्रभु तू मुझे बेटा दे। प्रभु ने बोला क्यों बेटा दूं? तू मुझे बेटा दे ताकि मैं तुझे वो दूं, वो तेरी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। ये थी बुद्धि की प्रार्थना भाई बहनों। जब उसने इस बुद्धि से प्रार्थना की ना कि मेरे पास क्या है वो मैं प्रभु तुझे ही दूंगा, यीशु ने कहा ना तुम देखो तुम्हारे पास क्या है। हन्ना ने बेटा देख लिया और प्रभु को कह दिया कि प्रभु मैं तुझे ही दूंगी जो मेरे को आप दोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तभी प्रभु ने उसकी कोख खोली, गर्भ बंद था वो खुल गया। उसके बाद भाई बहन ऐसा नहीं वो बेटे के बाद वापस कोख बंद हो गई, वो गर्भ बंद हो गया। प्रभु ने उसके लिए संतान, बेटे और बेटियां भी दी बाद में। हालेलुया। आप भी बुद्धि से मांगेंगे ना, जिसमें परमेश्वर की महिमा होगी, वो जरूर पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक बात को बोलना चाहता हूं। हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब को खोलेंगे। यस, प्रेज गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, मेरा फेवरेट वर्स। छोटा एक लाइन का वर्स है वो, लेकिन देखो क्या बात है उसमें। आज परमेश्वर को महिमा मिले, मैं घटूं वो बढ़ता जाए। आमीन टाइप करे भाई बहनों, आमीन। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 8वां अध्याय, दूसरा वचन। वेद की बातें लिखी हैं भाइयों बहनों इस वचन में। और देखो, एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत बात है भाई बहनों। मैं चाहता हूं फिर से एक बार पढ़ो। और देखो, एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, आके परमेश्वर को प्रणाम किया। He worshipped God। और कहा, एक मिनट, He worshipped God। इसने प्रभु की स्तुति की, प्रभु को धन्यवाद दे दिया, स्तुति कर दी, आराधना कर दिया। उसके बाद भाई बहनों प्रभु खुश हो गया। उसकी आराधना, उसकी स्तुति। वो अशुद्ध व्यक्ति था लेकिन उसकी आराधना दे दी, उसने स्तुति दे दी, धन्यवाद दे दिया। वो झुक गया, गिर गया। उसके बाद पढ़ो, और कहा, और बाद में उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बुद्धि की प्रार्थना, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और नहीं तो तेरी मर्जी। भाई बहनों, प्रभु ले चुका उसकी स्तुति, ले चुका आराधना, ले चुका धन्यवाद। अब जो उसने मांगा वो प्रभु ना कैसे कहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ लॉर्ड विल इग्नोर हिज प्रेयर्स। कैसे इस बुद्धि की प्रार्थना को प्रभु इग्नोर करे। इसने पहले ही धन्यवाद दे दिया, बिना एक बीमारी के साथ ही प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ठीक है, और तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, नहीं तो भी ठीक है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी कहा कि हम प्रभु अगर तुझे चाहे तो मैं बचाना, नहीं तेरी मर्जी। कैसे प्रभु मरने देगा, कैसे प्रभु बीमारी में रहने देगा। भाइयों बहनों, जितने लोग बीमार है, जितने लोग पीड़ित है, जितने लोग आत्मा में पीछे हो चुके, पाप में ढकेल दिया है, प्रभु को कहो मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो।
मेरे भाई जो फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल, मेरी मां को बाहर निकाल, मेरे पिताजी को बाहर निकाल, मुझे बचा, नहीं तो भी तेरी मर्जी। कैसे प्रभु कहेगा कि उसकी मर्जी है कि मैं तुझे नहीं बचाऊंगा? क्योंकि यीशु ऑलरेडी कहने लगा, मैं मारने नहीं बचाने आया हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं, चंगे बलों के लिए नहीं आया हूं। तो प्रभु कैसे अपने वचन को झूठा ठहराएगा? क्योंकि वो तो सत्य है। यीशु ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग में ही हूं। वो कैसे अपने वचनों को झूठा ठहराए? वन लाइन प्रेयर, उसने धन्यवाद दिया, प्रेस किया, स्तुति की। बहुत सारे लोग थे, वचन में लिखा है देखो, मतलब इतने सारे लोग देख रहे थे कि यीशु को प्रणाम किया, उसने स्तुति की, आराधना की, और प्रभु को कहा कि प्रभु आप चाहो तो मुझे चंगाई दो। भाई बनो, उस समय तक कोई ठीक नहीं हुआ था। इतने साल पहले एलीशा के समय नामान सिर्फ चंगा हुआ था, और नामान भी घमंडी था। तो घमंड के साथ झुककर नहीं आया, घमंड निकाला नहीं, उसने आराधना नहीं की, उसे केवल चंगाई चाहिए थी, और आके एलीशा के घर के बाहर खड़ा हो गया और संदेशा भेजा कि नामान सेनापति आया है। एलीशा ने तो भी परमेश्वर की महिमा के लिए उसे कहा कि 7 बार डुबकी लगा, तू ठीक हो जाएगा, तेरा घमंड तोड़, तू ठीक हो जाएगा। भाई बहनों, इसको यीशु ने नहीं कहा कि तेरा घमंड खत्म कर, इसको यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। इसने खुद से आराधना की, धन्यवादी, वर्शिप डे, वो झुककर प्रणाम करना, अपना समर्पण करना है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, आप ही हैं। स्तुति आपको मिले, बीमारी है तो भी स्तुति आपको मिले, ये जीवन आपने ऐसा रखा है तो भी स्तुति आपको मिले। अन्ना ने भी कहा प्रभु तूने कोख बंद किए, लिखा है यहोवा ने कोख बंद रखी थी, कुड़कुड़ नहीं की उसने। कोई बात नहीं प्रभु, अब खोल दे, अब जो देगा मेरी कोख खोल, और जो बेटा मुझे देगा वो तेरी सेवा करेगा। हन्ना कितनी वफादार थी, उसने सैमुएल को पूरा प्रिपेयर करके भेजा। ऐसा नहीं चलो जाने दो, किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, नहीं, उसने कहा प्रभु से मैंने वादा किया जो तू मुझे देगा वो तुझी सेवा के लिए, तो सेवा करने वाला बेटा भेजा उसने। ये इसने भी ऐसे ही कहा, बीमारी है कुछ भी है, कुड़कुड़ नहीं किया, मैं बीमार क्यों, मैंने पाप किया था नहीं किया था, मुझे क्षमा कर। इसने आराधना की, प्रभु तुझे धन्यवाद। अय्यूब ने भी कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु ने लौटाया। भाई बहनों, आज इसने भी जब प्रभु को आराधना दे दी, धन्यवाद दे दिया। भाई बहनों, कोई आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है, उसके पहले ही आपने बोल दिया भाई धन्यवाद, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, सामने वाला तो देगा ही देगा। हालेलुया। और पिता से मांगने वालों को यीशु ने कहा क्यों नहीं देगा? ये बुद्धि की बात है, किस रीति से आप मांगोगे, कौन सी चीज कब मांगनी है। भाई बहनों, आगे वचन पढ़ो, जब इसने मांगा तो फिर से पढ़ो, दूसरा वचन फिर से पढ़ो। और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने तुरंत कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो, क्योंकि खुश होने वाली बात थी भाई बहनों प्रभु की आराधना। और वो विश्वास करता है, वो कहता है कि तू चाहे, मतलब अगर तू बोलेगा तो मैं शुद्ध हो सकता, हो गया, हो जाऊंगा, हो सकता हूं नहीं, तू चाहे तो हो सकता है की बात तो उसने मन में सोच लिया। अगर ये यीशु ने कहा ना तो बस मैं आज अपने घर जाने वाला हूं, क्योंकि कोढ़ी घर से दूर रहता है, दूसरों का मोहताज रहता है, मांग के खाता है, मांग के नहीं, उसे जो मिला वो खाता है, लोगों की मेहरबानी कर्म पे रहता है। कोढ़ क्योंकि घमंड के कारण। आज जितने लोग घमंड में जी रहे हैं ना भाई बहनों, वर्शिप करो उसकी, सारा घमंड निकालो, उसके बिना कुछ भी नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं। यीशुआ यीशुआ मुझे गले लगा ले, कोड़ी का ही गीत है,
यीशु को ही वो कोड़ी कहता है मुझे छू ले, लिखा है कि उसने छू लिया, कोड़ियों को गले लगा, मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले यीशु। आज कोड़ी मतलब पूरा गल गया हाथ। भाई बहनों, कोड़ वाले हाथ गल जाते हैं, उंगलियां खत्म हो जाती है, नाक अंदर चली जाती है, आंखें गलते जाती है, नजर कम हो जाती है, स्किन गलने लग जाती है। लेकिन जब इस कोड़ी ने आराधना की, धन्यवाद दिया और प्रभु को कहा प्रभु आप चाहो तो ठीक कर सकते हो, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल यीशु आप कहोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा आज। ऐसे लिखा है, यीशु इतना खुश हो गए थे, तुरंत छू लिया और वो तुरंत चंगा हो गया। और लिखा है कि वो तुरंत गवाही भी देने के लिए तैयार हो गया। भाई बहनों, इतना विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। विजडम के साथ प्रार्थना करें, उसे आदर कीजिए। वो कोड़ियों को गले लगाने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने में तत्पर, सामर्थी, अद्भुत राजा है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं भाई बहनों, बुद्धि के साथ विश्वास की प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बुद्धिमान हो, बुद्धि खुले हो। हालेलुया। ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहा है। आज आपकी प्रार्थना ही गलत है, केवल चंगाई चंगाई चंगाई। अरे ऐसा कुछ मांगो कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं। ऐसा कुछ धन्यवाद दो कि प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं है। यू आर द गॉड, ओनली गॉड, यू आर द मोस्ट हाई गॉड, और तू ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मेरा भरोसा मनुष्य पे है ही नहीं, मेरा भरोसा केवल यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। कम ऑन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। पांचवी भी एक बात है जो अद्भुत बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग रविवार को इस बात को सीखें। आमीन। क्योंकि कुछ ऐसी 3-4 प्रार्थनाएं और है परमेश्वर के दासों की जो बुद्धि की प्रार्थना है। आज मैं चाहता हूं नई रीति से आगे बढ़े और रविवार के दिन आप प्रार्थना में रहिए। कुछ और वेदों को खोलने के लिए पवित्र आत्मा आपके सामने रविवार को कुछ नए बात के इसी विषय को लेकर पहुंचे। बुद्धि के साथ कैसे विश्वास की लड़ाइयां इन विश्वास के हीरोज ने जीती है ना, बुद्धि के साथ। और बुद्धि किधर से मिलती है? परमेश्वर के भय से। कोड़ी ने भी भय सीखा, उसे मिल गया। हालेलुया। नाउ आई वांट टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। रे बाबा शारा बराबर। जितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, कम ऑन। एक गीत को जब तक हम लोग गाएंगे तब तक आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए मैं तैयार हूं। आपके प्रार्थना निवेदनों को भेजिए भाई बहनों, ताकि हम परमेश्वर के गौरव को देखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी गीत को ले, यस, कम ऑन आशीष। हालेलुया। री बाबा शारा बराबर बराबर। Come on, type your prayers. जिस किसी को प्रार्थना का निवेदन है, come on, pray. टाइप करें प्रार्थना, आपका प्रार्थना निवेदन टाइप करें। री बाबा शारा बारा 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 बे। हालेलुया। जितनी बहनें मुझे देख रहे, जितने भाई मुझे देख रहे, कम ऑन, आपके शादी के लिए, आपके विजन्स के लिए, आपके घर के लिए आज बुद्धि से मांगेंगे भाई बहन। और रविवार का दिन प्लीज हम लोग 7 बजे, 6:30 बजे मिलने वाले जितने लोग इस कोड़ी की जैसे आराधना करेंगे ना, उनकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। नहीं तो कोई उत्तर नहीं आएगा भाई बहन। जब आप घमंड में कि मैं कभी भी प्रार्थना में आऊंगा, कभी भी वचन सुनूंगा, नो, बी रेडी फॉर योर मिरेकल्स ऑन संडे राइट 6:30 PM। और उस दिन हमारा प्रभु भोज भी हो यीशु के नाम में। यस, कम ऑन आशीष।
मार्ग पे चलाओ यीशु, अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं, मेरे हाथों को थामो, मेरे मार्ग पे चलाओ, मुझे मार्ग पे कम ऑन, थैंक यू, आमीन लिखिए भाई बहनों, आराधना करिए, हालेलुया। और रिबा बाबा शाखा बराबर बे पुरानी बीमारियों से आज छुटकारा देने वाला परमेश्वर आमीन हमारे साथ है। तुम्हारा बह गया है, गल गया है, लॉर्ड विल रीस्टोर यू। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई है यीशु, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में भलाई यीशु, यीशु चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, भलाई यीशु, तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में भलाई है यीशु, यीशु भाई बहनों धन्यवाद देना है। पहली जो चीज आपको चाहिए उसके लिए प्रभु को प्रतीत करो कि वो मिल गया है। विश्वास करो, प्रभु को खुश होने वाली बातों का प्रचार करना है और पूरी रीति से धन्यवाद दे दो कि वो मिल गया है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा फादर। और जो आप दोगे उसका 1000 फोल्ड्स आपको मिलेगा। देखो आपके पास क्या है प्रभु को देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को दे दो, प्रभु आपको 1000 गुना सामर्थी बनाकर लौटाएगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। मैं भाई यूसुफ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वो पिछले दिनों से बीमार है और राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ सारे कमी घटे, सारे वायरसेस और फ्लू के अटैक्स को उस भाई के अंदर से मैं उखाड़ के फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। और राइट नाउ वो जहां कहीं यीशु के नाम में चंगाओ। कुछ भाइयों बहनों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा उनके बिजनेस के लिए। राइट नाउ तुम्हारा मरा हुआ बिजनेस भी जीवित हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मरा हुआ बिजनेस जी उठा है। मैं हुक्म करता हूं, कम आउट, अराइज एंड शाइन इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा बिजनेस शाइन होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर के लिए बोने के लिए तैयार हूं। 1000 फोल्ड्स प्रभु आप जो चाहिए आप करिए। मैं विश्वास करता हूं आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं प्रभु हमारे भवन को नया बनाने के लिए, उत्तम परमेश्वर के भवन को मैं बनाना चाहता हूं और उसके लिए मैं उत्तम से उत्तम देने वाला हूं प्रभु ये वीक में, कि मैं परमेश्वर को महिमा दे सकूं। प्रभु चाहे कितनी भी परेशानी है, कितने भी अकाल चल रहे, कुछ भी चल रहा है, बट आई गिव यू ऑल द थैंक्स एंड ग्लोरी 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 टू जीसस, क्योंकि उसके द्वारा, उसमें वो ही विश्वास का करता है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। मैं हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है ऐसे में मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं, जितने लोग बिजनेस को चाहते हैं, एक इमेज कर लो कि मैं प्रभु तेरे पास ये लेकर आया हूं। यू विल रिसीव 1000 फोल्ड्स इन योर बिजनेस, इन आवर बिजनेस वी विल रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं शादियों के लिए। अब से लेकर आने वाले 1 साल के भीतर कई लोगों के जीवन में मैरिकल्स होने वाले, शादियां, कई लोग आत्मिक रीति से सेवा करने वाले बनेंगे, कई लोग छुटकारा पाने वाले।
जितने लोग बीमार हैं पूरा विश्वास करना, आराधना करिए भाई बहनों, आराधना, तुम्हारे घर में आराधना करना, धन्यवाद देना, कहना कि मैं घटूं प्रभु तू बड़े। ये हम लोग इस गीत को गाएंगे, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु, तू बड़े। और बाबा बाबा बशरा बारा बारा बरबे, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु, बड़े। और बाबा बाबा शरा बारा बारा बे, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम के लिए जिए हम। आइए समर्पण कर दो अपने आप को चढ़ा दो, तुम्हें खुद आपको परमेश्वर 1000 गुना लौटाएगा, तुम खुद नए बन जाओगे। बाबा बाबा शारा बारा बारा जिए हम यीशु नाम के लिए, जिए हम यीशु नाम के लिए, जिए हम। आमीन। मैं कहना चाहता हूं प्रभु आप चाहें तो आपका भवन जो आपने वादा किया है उसी समय पे बन जाएगा। जनवरी से जनवरी में आपने कहा था प्रभु कुछ तो इस जनवरी तक होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ ये साल चाहे कितना भी अकाल का हो, लेकिन आप चाहे तो ये अकाल के बदले ब्लेसिंग है, गल गया होगा उस कोड़ी के जैसा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत हो रहा है। मैं स्तुति करता हूँ क्योंकि आप स्तुति में विराजमान होने वाले उस नए भवन में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, आइए मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। रिबा शारा बारा 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 बे, रिबा शाखारा बारा बारा बे। जितने भी लोग बीमार हैं, जिनके भी घर में झगड़े हो रहे, जिनको भी खुद का घर चाहिए, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर देम इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, और एक परिवार में से झगड़े को यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं एंड इट विल बी डन। मैं विश्वास करता हूं ये हो गया है। आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, कोई भी बीमारी हो,
जितनी भी बहनें पीड़ित हैं शारीरिक बीमारियों से, मैं उन्हें आजाद करता हूं। आज रात आप मेरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, और मैं धन्यवाद देता हूं, ये हो गया है। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग घर चाहते, घर 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 बिजनेस चाहते, भाई बहनों तुम परमेश्वर के भवन को तैयार करो, सोच लो। जितने लोग सेवा करना चाहते वो समर्पण कर दे अपने आप को। जितने लोग घर और बिजनेस चाहते, तुम प्रभु के सामने जो बोगे वो काटा दो। विश्वास को बोना सीखो। नहीं है ना, नहीं है, मैं धन बोने को नहीं कह रहा हूं, विश्वास के धन को बो कि प्रभु अगर ऐसा हुआ तो मैं दूंगा। हन्ना की प्रार्थना बुद्धि की, प्रभु तू मुझे दे, मैं उसमें से ही तुझे दूंगा। भाई बहनों लेकिन जरूर देना, विश्वास से देना, फिर देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दिया हुआ कितना आशीष। पिता परमेश्वर, हर एक जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में, हर एक बहन भाई परिवार में जो झगड़े वो नाश हो गए, खत्म हो चुके हैं, वो नए बन गए। जितने बीमार हैं राइट नाउ दे विल रिसीव हीलिंग। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आई टाइप आमीन हालेलुया। जितने लोग घर चाहते, भाई बहनों घर 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 के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हें घर परमेश्वर ने दे दिया। बिजनेस, पिता ने कहा तुम उद्धार लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तुम जिस मार्ग में जाओगे रिसीव इट, विश्वास करो। जो परमेश्वर का दास बोल रहा है वो आत्मा बातें कर रहा है उसका। हम जहां कहीं कदम रखेंगे सफल हो जाएंगे, वो स्थान हमारा होने वाला है। मैं सारे बंद दरवाजों को खोलता हूं, वो खुल गए, मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी नजर खुदावंत पर है, हमारा भरोसा यीशु पर है। आमीन आमीन आमीन। हमारी मदद स्वर्ग से आती है भाई बहनों। और हेल्प कम्स फ्रॉम हेवन। पिता आपकी इच्छा है तो ये होगा, और पिता की तो इच्छा यही है कि उसके बच्चे आनंदित रहे। कौन सा पिता है जो मछली मांगेंगे तो सांप देगा? नहीं, आपने भी अच्छा मांगा है, हमें भी अच्छा मिल गया है। प्रतीत करो, विश्वास के द्वारा वो प्रसन्न हो चुका है। धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु तूने चंगाई दे दी, धन्यवाद तूने बिजनेस दे दिया, धन्यवाद तूने मेरेकल कर दिया, धन्यवाद हम आत्मिक जगत में आगे बढ़ रहे, धन्यवाद कितने परिवारों में शादियां हो रही है, धन्यवाद बंद कमरे वो बंद दरवाजे खुल चुके, धन्यवाद जो मरे हुए हमारे दर्शन थे यीशु के नाम में जी उठे। यीशु मसीह की तुरई को मैं पुकारता हूं। तुरई मीन्स धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन बड़ी तुरई है जो स्वर्ग को खोलती है, जो मुर्दों को जीवित करती है। आमीन वो बात है, क्योंकि पौलुस कहते हैं वचन में हमारी सारी प्रार्थनाएं और आमीन की है। परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े भवन बनाने के लिए आज्ञा दी है। हम तैयार हैं प्रभु। हमारे कामों को बड़ा करने वाला जीवित खुदावंत है। हमारे बिजनेस को बड़ा करने वाला, हमारे सेवकाई को बड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर। हमारे बच्चे उसकी सेवा करेंगे। हमारा घराना, मैं और उसका मेरा घराना जब तक ये दुनिया है तब तक सेवा करते रहेंगे। दाविद की ब्लेसिंग को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे घराने से, दाविद के घराने में तो राजा पैदा होंगे, हमारे घराने से भी राजा पैदा होंगे, क्योंकि हमारा घराना वहां से ही शुरू हो चुका है। यीशु मसीह के नाम में कम ऑन टाइप आमीन लिखिए। आवर हेल्प कम्स फ्रॉम लॉर्ड हेवन। आमीन। धन्यवाद प्रभु आज के सभा के लिए, आज के वचन की प्रार्थनाओं के लिए। मेरे पास बुद्धि आ गई। बुद्धि मांगो, बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो। ज्ञान नहीं होने के कारण नाश नहीं होना है। ज्ञान मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। संडे को भाई बहनों तैयार रहिए और हम प्रार्थना करने वाले। तब तक इस वचन को मनन करिए, और जितने मनन करेंगे, जितने 6:30 बजे मिलेंगे भाई बहनों, मैं चेक करने वाला। आप ध्यान करो, यीशु मंदिर में बैठे थे, इतने सारे लोगों ने अर्पण डाला। जिसने अच्छा डाला, दिल से डाला, उसको प्रभु ने दिया। दिल से यह है कि तुम 6:30 बजे आ जाओ ऑनलाइन। 5 मिनट अगर हम लोग लेट सेट होते इंटरनेट की वजह से, वेट, who will wait on Lord, जो प्रभु पे आशा रखते, जो इंतजार करते हैं, उनकी ही आशा पूरी होगी। आमीन। विश्वास भाई बहनों, प्रभु को खुश करने वाली बातें, धन्यवाद देना और प्रभु को कहना आप ही कर सकते हो परमेश्वर मेरे, आप ही, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। वाह, कितना सुंदर गीत प्रभु ने। कम ऑन,
ये वचन काफी है, वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। बीमार लोग चंगे हो चुके, ये वचन काफी है। यीशु ये वचन काफी। सेना नायक कहता है प्रभु तू यहाँ से कह दे, वहां पे हो जाएगा। आज हम भी कहेंगे ये वचन काफी है। तो बोलो, सुनने वाले मेरे आंसू, सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले। हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे ये गाने को और अच्छे से गाएंगे। चंगाई देने वाले, ओ चंगाई देने वाले। फिर से सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, ओ चंगाई देने वाले। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है। हालेलुया, ये वचन काफी है। आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु को धन्यवाद। हो चुका है, इट विल बी डन, फिनिश्ड। आमीन। भाई बहनों और विश्वास को बढ़ाइए। हो चुका है, धन्यवाद देने लगे। मुझे प्रभु ने एक वचन याद दिलाया, गर्भ का फल यहोवा से है और जिन्हें संतान चाहिए, मैं अभी कहना चाहता हूं रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। धन्यवाद दो प्रभु, मुझे बच्चा मिल गया है। आमीन। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के बारे में प्रभु बता रहा है जो इस समय देख रहे हैं और आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे। दे विल बांझ, हन्ना से भी भयंकर बांझ चंगे हो जाएंगे और गर्भवती होगी और परमेश्वर की महिमा होगी। जैसे एलिजाबेथ ने, जैसे सारा ने बच्चों को जन्म दिया, नहीं हो सकने वाली बातें होगी। आमीन। आप भी गर्भ धारण करो विश्वास को और यीशु के जैसा जन्म लो। आमीन। आपका विश्वास ही उठे। अराइज एंड शाइन। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर के प्रेम को आपके ऊपर रखता हूँ, यीशु मसीह के अनुग्रह को रखता हूँ और पवित्र आत्मा की बेदारी के द्वारा कहना चाहता हूँ, आपने जो भी मांगा है, कमन, जितनी मेरी बहनें, जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष, जितने भाई बहन देख रहे हैं, जितने परिवार देख रहे हैं, आमीन टाइप करके आपका वीडियो क्लोज करना। यू विल रिसीव। आमीन, आमीन, आमीन। मैं खुद आमीन टाइप कर रहा हूं। भाई बहनों आप भी आमीन टाइप करिए। हालेलुया। मेरी कलसिया को परमेश्वर ने दे दिया है, मेरे परिवार को दे दिया है, मुझे मिल गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं। संडे को इन्हीं बातों में और सीखेंगे और जयवंत परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।